हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग सब? तो मैं अपनी आज कार के जो है पीछे वाली सीट में बैठा हूँ। ये स्कोडा स्लाविया की 2025 जनवरी की गाड़ी है। और आज हम बात करेंगे कार ड्राइविंग के बारे में। जो लर्नर होते हैं, जो सीखते हैं जो है, मैं भी जब इस चैनल को बनाया था उससे पहले जो है मैं कार प्रॉपर सही ढंग से चलाना मुझे नहीं आता था। ये हकीकत है, मुझे चलाना नहीं आता था। बट मुझे कार में इंटरेस्ट था, तो थोड़ा थोड़ा जो है मैं वीडियोस और ये सब चीज़ें देखता था। उसी के बेस पे जो है, जो मुझे नॉलेज थी उसी के बेस पे मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाता रहता था। तो चलाना जानकारी मुझे बहुत कुछ थी जो है, बट मुझे चलाना नहीं आता था। तो जो भी नए चालक हैं जो कार चलाना सीख रहे हैं या चलाना चाह रहे हैं, उन सभी लोगों को जो है मेरा ये सजेशन है कि आप किसी के प्रॉपर गाइडेंस में ही कार चलाएं। पहली चीज़, ड्राइवर अगर मान लीजिए आपका भरोसेमंद है तो ड्राइवर के साथ आप पहले ओपन फील्ड में या जहाँ भी हो पहले सीखें। कुछ दिन 10 से 15 दिन आप सीखें। 10 से 15 दिन क्यों बोल रहा हूँ, लोग को लगता होगा कि यूट्यूब देख लिया, ये देख लिया। एक दिन मैंने कार चलाया, हाँ मुझे आ गया। बट आप जिस रोड पे चलते हैं उस रोड की कंडीशन हर घंटे हर मिनट में अलग होती है। पता चला आप अपने घर से निकले, आप रोड पे पहुंचे, वहाँ पे कोई, आप 10 बजे निकले, कोई गाड़ी नहीं थी। रात में 10 बजे निकले, कोई गाड़ी नहीं थी। आप शाम को 5 बजे निकल रहे हैं, वहीं जाम लगा हुआ है। तो आप खाली रोड पे चलाना, पहली बात तो जो भी नए लर्नर हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आप खाली रोड पे चलाना मत सीखें। आप किसी के गाइडेंस में प्रॉपर, वैसे आप अपनी खुद की गाड़ी तो नहीं लें, आप कुछ रुपए खर्च ज़रूर करें और ड्राइविंग स्कूल में जाएँ। क्योंकि वहाँ होता क्या है कि जो ड्राइवर होते हैं, जो उनके पास जो सिखाते हैं, उनके पास भी ब्रेक और क्लच होता है जो है। तो क्लच और ब्रेक के कॉम्बिनेशन से जो है वो सिखाते हैं। और जो ऐसे बैठते हैं, बगल में बैठेंगे, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, हैंड ब्रेक। अगर आपने कुछ गलती की तो सीधे हैंड ब्रेक खींचेंगे या कुछ ऐसे करेंगे, वो कंट्रोल नहीं हो पाती गाड़ी। तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन होता है, आप वहीं पे सीखिए पहले थोड़ा। और या तो ड्राइवर सिखा रहा है तो आप पहले खाली रोड पे सीखिए। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो क्लच और ब्रेक का जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं भी होगा, थोड़ा गाड़ी आगे भी चली गई या कुछ हुआ जो है, तो वो मैनेज हो जाएगा। हैंड ब्रेक खींचेंगे, गाइड करेंगे। देखिए होता क्या है, स्टार्टिंग में कभी आपका पैर जो है एक्सीलेटर पे जाएगा, कभी ब्रेक पे जाएगा, कहीं गलतियां होती रहती हैं। तो इन गलतियों को दूर करने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। और जहाँ भी आप सीखने जा रहे हैं वहाँ पे आप एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो उनका रोड क्या है, जिस जिस रोड पे आपको सिखाएंगे उस रोड क्या है। पहले खाली रोड पे तो नहीं सिखा रहे हैं, पहले आपको लेके गए, हाँ हाँ चला लिया, आप चले आए, पैसा वसूल हो गया। तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपको ऐसे रोड पे देखना है जहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ हो, क्योंकि उसी में सीखने का सही जो है एक्सपीरियंस मिलता है। मैं भी नहीं सीखा था, मैंने 15 डेज़ का जो है ट्रेनिंग ज्वाइन की। 4 किलोमीटर ले आते थे हमको, 4 किलोमीटर मतलब जाना आना दोनों। तो उसमें क्या होता था कि जैसे 3 बंदे हैं सीखने वाले, तो पहला कोई चला रहा है, वो आगे लेके गया, फिर वो कोई और चला रहा है, तो सबकी कमियाँ पता चलती रहती हैं। सिंगल सीखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 लोग आ जाते हैं तो और अच्छा रहता है, आपको और चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो ये था, बिना आप जो है सीखे गाड़ी को जो है अगर आप लेके निकल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी नई गाड़ी है, आप लेके निकले, गलतियाँ हो जाती हैं। और नई नई गाड़ियों में अगर मान लीजिए कुछ हो गया ऐसा कुछ जो है, तो कितना बुरा लगता है। अगर आपने सेकंड हैंड ली है तो भी बुरा लगेगा ही लगेगा। और क्योंकि गाड़ी गाड़ी होती है, कोई भी गाड़ी लेता है तो उसको जो है बहुत प्रॉपर चीज़ों से केयर करता है। वो एक मतलब वाहन है जो आपको एक जगह से दूसरे जगह पे, एक सपना भी होता है, वाहन भी होता है, बहुत चीज़ें हैं, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो और अगर आप नए चालक हैं तो अपने गाड़ी पे एल जो लर्निंग है, वो एक जो रेडियन रेडियन वाला जो आता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ पीछे जो एल लिखा हुआ है, ये मैंने लगाया है, ये रेडियन वाला है। मतलब ये चमकेगा, जो है लाइट पड़ेगी तो ये चमकता है, तो दूर से ही दिख जाता है। ये ज़रूर लगाइए। मेरे साथ क्या होता है कि जैसे मैं अभी नया चलाने वाला हूँ, तो मैं अब जो है बाहर निकल लेके, मतलब जो मेरे गाँव है वहाँ पे हाईवे, मतलब हाईवे है, फिर थोड़ा-सा जो है लिंक रोड है। तो वो रूट मुझे अच्छी तरह से याद है। तो वहाँ मैं निकल जाता हूँ, वहाँ निकलता हूँ तो एक चीज़ रहती है कि जब जहाँ पे भीड़-भाड़ वाले जैसे शहर आते हैं, तो नए जो चालक हैं उनको कहीं भी खींच देते हैं, थोड़ा जगह मिला स्पीड ले लिया, ऐसे-ऐसे। जैसे बाइक है, बाइक पे आप कैसे चलाते हैं, जब आप सीख लेते हैं तो आपको क्लच ब्रेक ध्यान नहीं देना होता है। जो है आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ, पहुँच रहे हैं, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे चला दिया, कैसे भी चला लिया।
बट वो क्या है, नए-नए जो होते हैं वो सिर्फ़ शीशा देखेंगे, इधर देखेंगे। शीशे का बहुत वैल्यू है, शीशा हमेशा ओपन करके चलिए, शीशा पे ध्यान दीजिए दोनों। भले आपके पास जो है जो भी गाड़ी हो, 360 कैमरा भी हो तो भी आप शीशा को ज़रूर ध्यान दीजिए, या 360 कैमरे पे भरोसा करिए तो उस हिसाब से करिए, क्योंकि जो है कि देखिए शीशा क्या है, आपको प्रॉपर व्यू तुरंत दे देगा, कहाँ से देखना है। 360 कैमरा है, ठीक है, थोड़ा दिमाग देखने में इधर-उधर गया, नहीं समझ में आया एक पल के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए रोड पे विदिन फ्लिक ऑफ सेकंड में ही घटनाएँ होती हैं। आप शहर में रहेंगे, जाम में फँसे रहेंगे, बहुत ज़्यादा होगा, आपकी गाड़ी पे स्क्रैच आ जाएगा, कोई टच करेगा, यही होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट मतलब कि कोई चोट लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कोई टच कर दिया, हाँ, हाँ। जब रोड पे रिंग जो हाईवे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि गाड़ी 100, 150, 120, 80 ऐसे चल रही है। उसमें विदिन फ्लिक ऑफ सेकंड में मौका ही नहीं मिलता है, जो है कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे जो मौतें होती हैं, जो सीरियस केसेस आते हैं, वो हाईवे पे ही आते हैं। शहर में नहीं ऐसा होता, जो है शहर में तब होगा जब रात में एकदम खाली है, आप चल दिए, कोई अचानक से आ गया, खाली रोड में ही सब होना है। क्योंकि खाली रोड मिलता है तो बाइक वाले भी स्पीड में भागते हैं कि चलो भागो भागो, स्पीड करो, जो है सब चेक करो। देखिए स्पीड स्टार्टिंग में आप स्पीड मत देखिए, कोई कभी पैनिक सिचुएशन आ जाता है, आप धीरे धीरे चल रहे हैं, पीछे से हॉर्न बजने लगता है, कभी आपकी गाड़ी बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही है, या ऐसी जगह में फंस गए, नहीं काट पा रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो जो है गाड़ी जो है दिक्कत हो जाएगी, कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप घबराइए नहीं किसी को। पहली बात तो स्टार्टिंग, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने क्या काम किया था कि मैं 15 दिन पहले सीखा जो है, उसी दौरान हमारी गाड़ी आ गई थी। मगर मैं अपनी गाड़ी को नहीं चलाता था, मैं अपनी गाड़ी को डेली पोंछता था, फिर अपने घर में ही ये बाहर खड़ी रहती थी। फिर मैं करता क्या था कि मैं जब सीख लिया उसके बाद जो है इसको सुबह में, जैसे 5:30 बजे 6 बजे खाली रहता है रोड, तो अपने हिसाब से लेके निकलता था, क्योंकि रोड खाली रहती थी। तो एक रोड का अंदाज़ा, कहाँ-कहाँ काटना है, कैसे काटना है, आपका कॉलोनी में घर है तो कितने कट हैं, कैसे कट हैं, सब कुछ जो है अंदाज़ा, आपकी गाड़ी का क्या रिस्पॉन्स है, कैसी कार है आपकी, जो है ये भी डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें, लंबी है सेडान जैसे सियाज और ये स्लाविया लंबी कारें हैं, तो आपको हर चीज़ देखना होता है, क्योंकि हैचबैक है तो छोटी, तो उसमें थोड़ा आसानी रहती है। प्रॉपर शीशे का जजमेंट, एक आपका पैर का मोशन जो है, हर चीज़ जब बैठ जाता है, जैसे चलाने आ गया एक बार तो आप कैसे भी चला लेंगे, कहीं भी चला लेंगे। तो वही चीज़ सेट करना होता है। तो मैं सुबह निकलता था, रात में पहले उसके बाद मैंने रात में निकलना शुरू किया। रात में मैं निकलता था 10, साढ़े 10, 11 बजे। तो फिर उसको अवॉइड किया। रात में मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप रात में ना निकलें, क्योंकि रात में होता क्या है, आप सुबह उठिए, निकल जाइए 15-20 मिनट, रात में ना निकलिए। रात में क्या होता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ इश्यू हुआ, तो आपको किसी को बुलाने में समय लग सकता है, क्योंकि रात में सब सोता रहता है, ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं, कहीं फँस गए। दिन में क्या रहता है कि सपोज़ अगर आप नई कार लेके चले, कुछ ब्रेकडाउन ही हो गया, तो तुरंत आप कॉल कर देंगे, लोग पहुँच जाएँगे, जल्दी पहुँच जाएँगे। रात में क्या होता है, थोड़ा लेट हो जाता है, समय हो जाता है, तो आपको भी पैनिक सिचुएशन हो जाएगी जो है। तो इस कारण से मैंने रात को अवॉइड किया, मैं दिन में चलना शुरू किया। अभी भी मेरा लर्निंग फेज ही है, मैं सीखता हूँ जो है, कब 2-4 दिन ऑफिस जाना, ये सब चीज़ें होती रहती है, टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं करता क्या हूँ, सुबह उठता हूँ, सिर्फ कॉलोनी में ही थोड़ा सा घुमा दिया कि हाथ थोड़ा सेट रहे जो है। और मैं हाईवे पे भी गया हूँ, मतलब तकरीबन अब धीरे-धीरे जाने लगा हूँ। शहर को मैं अवॉइड करता हूँ। मैं आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपके पास जिस चीज़ के लिए आपने कार लिया है, उसको वैसे यूज़ करिए। हर जगह कार लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप शहर है, या आपका 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऑफिस है, तो आप ट्राई करिए कि आप जो है बाइक से जाइए या स्कूटी से जाइए, या उससे और भी पास है तो छोटी-छोटी चीज़ों को आप साइकिल प्रेफ़र करिए। आप कहेंगे कि कार पे वीडियो बना रहा है, साइकिल को प्रमोट कर रहा है, बिल्कुल प्रमोट कर रहा है। उससे आपका 2 बेनिफिट होगा, आपका हेल्थ इश्यू रहेगा, आपके लेग्स का एक्सरसाइज़ होगा, और चीज़ें जो है आपके स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा। साइकिलिंग तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप साइकिलिंग करिए। साइकिलिंग इसलिए ज़रूरी है कि देखिए कार एक पर्पज़ है, कार आपको कहीं ठीक है, आप इस समय लेके जा सकते हैं, शहर में भी ले जाइए, जैसी रिक्वायरमेंट है, धूप है, गर्मी है, तो उस समय मैं नहीं कहूँगा, जैसी रिक्वायरमेंट, बट मोस्ट प्रेफरली जैसे अगर आप जो काम साइकिल से कर सकते हैं, उसको करिए। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और उसके अलावा आप देख ही रहे हैं, कारों की संख्या बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन, सब चीज़ें बढ़ रही हैं, इसमें हमें और आप लोग सबको योगदान देना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें कंट्रोल होगी। हर जगह आप कार लेके जाएँगे, आपका खुद घाटा होगा, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा, और चीज़ें ठीक है, आप एसी में बैठ के चले जाएँगे, बट कहीं न कहीं आपके पॉकेट पे तो वो भारी पड़ेगा। उसके अलावा जो आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन करेंगे, वो चीज़ नहीं सही है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ठीक है, कार को एन्जॉय करिए, जहाँ आपको लेके जाना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, जाइए। उसको सही पर्पज़ के लिए यूज़ करिए। हर जगह आप लेके जाएँगे, शहर में बहुत लेके जाएँगे तो जल्दी आपकी स्क्रैचेस पड़ते हैं, तो जल्दी सब चीज़ें होती है, कार भी पुरानी होने लगती है, वो मज़ा नहीं रहता है। तो ट्राई टू अवॉइड इट। हर चीज़ का अपना मज़ा है, यूज़ करिए। ये था एक कार लर्निंग पे वीडियो। जब भी आप पहले सीख लीजिए कुछ दिन
किसी कार पे जो है जो जो प्रॉपर प्रोफेशनल है उनसे सीख लीजिए। उसके बाद फिर अपने गाड़ी को ट्राई करिए, क्योंकि विद इन फ्लिक ऑफ सेकंड में आपसे गलती हो सकती है, या आप नहीं भी करते तो सामने वाले से गलती हो सकती है। तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए, उसी समय में ये सब चीज़ें वैसे ही होती है। और ये एक लर्निंग फेज है। जो चलाते हैं, जो 10 साल से भी चला रहे हैं, उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। क्या उनकी गाड़ी नहीं ठुक जाती है? उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये तो हमेशा लर्निंग फेज है। हर समय रोड की कंडीशन और चीज़ें बदलती रहती हैं। मगर बेसिक चीज़ है कि आपको आना चाहिए कार, आप बेफिक्र होकर कहीं भी चला लें। तो वो उसके लिए आपको जो है सीखना पड़ेगा, एक प्रॉपर गाइडेंस में आप सीखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मेरी बात आपको समझ में आई हो थोड़ी सी भी, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।